हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंडसेट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो आज मार्केट ट्रेडिंग रेंज में ओपन हुआ। पहली कैंडल बियर कैंडल है और फॉलोअप कैंडल भी है। तो ये आज के लिए डोमिनेटिंग फीचर है। इसका मतलब आज बुल डे होने के चांसेस कम है, या तो ट्रेडिंग रेंज डे होगा या बियर डे होगा। तो आज बियर डे था। तो दो स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हैं। अब क्या होता है कि जो भी शुरुआत के मूव्स हैं वो 50% चांसेस है कि वो जितने भी स्ट्रांग मूव्स हो वो उसका रिवर्सल हो सकता है। ये हमारे ट्रेडिंग रेंज है, तो हम ट्रेडिंग रेंज का नीचे प्रोजेक्शन करते हैं। तो आप देख लो कि क्या होता है जब मार्केट ट्रेडिंग रेंज में होता है ना, तो बहुत बार चांसेस ये है कि जो भी आपका प्रोजेक्शन है सडनली बियर ट्रेंड मत आने के चांसेस कम होते हैं। ये हो सकता है कि जो मेजर मूव टारगेट हैं आपको हमेशा वहाँ पे वॉच रखना है। तो आप देख लो कि एम एम मूव टारगेट पे यहाँ पे मार्केट साइडवेज गया। यहाँ पे एक इनसाइड बार बना। इनसाइड बार का इसका हाई नहीं निकाला। अगर हाई निकालता तो आप बाय करने के लिए सोच सकते थे, पर आपको ये भी याद रखना है कि और एक लेग नीचे आ सकता है डाउन, तो इसलिए आपको स्टॉप लॉस बड़ा रखना होगा। तो इसका हाई ट्रिगर नहीं हुआ। इसका लो आ, इसका लो निकाला। पर आप देख लो कि जब भी वीक होते हैं ना, तो आपको ये याद रखना है कि जब भी वो वीक का या तो आपको एक स्ट्रांग बुल बार की ज़रूरत है, बियर बार की ज़रूरत है उसका लो निकालने की। अगर नहीं है तो फिर इसका लो देखिए। तो ये है 43,840.95 और ये 43, ठीक है, 840.95 और इसका लो 43,841। तो ये इसके ऊपर है, तो इसका लो भी नहीं निकाला है। तो अगर कैंडल यहाँ पे ओपन हो रही है तो चांसेस ये है कि यहाँ पे अगर कोई बियर क्लोज देता उसका लो निकलता तो हम सोच सकते हैं, या फिर इसका लो भी निकलता और मान लीजिए कुछ 10 पॉइंट नीचे जाता तब भी आप सोच सकते थे। पर अभी यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, तो हमारा बाय कहाँ पे बन रहा है? तो यहाँ पे एक इनसाइड बार बना है, उसका हाई निकल रहा है, तो यहाँ पे हमारा एक बाय निकल बन रहा है। क्योंकि अब इनसाइड बार है, इसका लो फेल हो चुका है और ये जो दूसरा लेग है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसका हाई निकल रहा है। तो यहाँ पे हमारा एक बाय बन रहा है रीज़नेबल। फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे मार्केट जाता है ईएमए के पास, यहाँ पे ईएमए के ऊपर, तो आप यहाँ पे अपनी पोजीशन को काट सकते हो, क्योंकि ये कल का रेजिस्टेंस है, सपोर्ट था। तो आप यहाँ पे अपनी पोजीशन को एग्ज़िट कर सकते हो। पर एग्ज़िट करने के बाद आपको अभी सेल नहीं करना है, क्योंकि हमें पता नहीं है अभी कि मार्केट यहाँ पे या तो साइडवेज जाएगा या फिर और रैली करेगा। क्योंकि अभी मार्केट ईएमए के ऊपर है, यहाँ पे दो बार बनते हैं, ईएमए के नीचे मार्केट जा रहा है। फिर भी दो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स है, तो इसको ये रिवर्स नहीं कर सकता। तो बेटर है कि यहाँ पे हमें वेट करना है। तो यहाँ पे एक वेज बनता है, तो बुल बार बियर बार, फिर बुल बार बियर बार, और फिर इसका लो निकलता है। तो जैसे इसका लो निकलता है ये हमारे लिए एक रीज़नेबल सेल सिग्नल बार है, तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। चार बार्स हैं, चांसेस ये है कि जो भी रैली है वो माइनर होगी, जो भी रैली होगी वो माइनर होगी, तो आप यहाँ पे वेट कर सकते हो। फिर आप देख लो कि यहाँ पे फिर दो बुल बार बनते हैं। यहाँ पे एक माइक्रो डबल टॉप भी बन रहा है। दिस इज़ सम काइंड ऑफ माइक्रो डबल टॉप। तो आप यहाँ पे कहीं पे अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हो। फिर आप देखिए नेक्स्ट बार, और फिर उसके बाद फिर एक बुल बार बना है। तो एक वेज टाइप एक पैटर्न बन रहा है, पर जबकि इसके ऊपर नहीं गया है, ये रिसेंट सेल ऑफ है। तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के वेट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे जैसे मार्केट इसके ऊपर जाता है आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हो। फिर जैसे ही मार्केट इसके नीचे जाता है फिर आप यहाँ पे फिर से सेल कर सकते हो। क्या है कि अभी जो है वो यहाँ पे एक वेज बना है, अब वेज के नीचे ब्रेकआउट फेल हो रहा है, तो इसको आप एज अ मेजर मूव प्रोजेक्शन यूज़ कर सकते हो। ये हमारा एक टारगेट हो सकता है। तो इसके नीचे आपने सेल किया, फिर आपको देखना है फॉलो ऑफ कैंडल्स कैसे हैं। चार बियर बार्स हैं,
फिर ये हमारा ब्रेकआउट पॉइंट है, ब्रेकआउट पॉइंट के पास आप देख लो, फिर एक टाइप का वेज बन रहा है, इंसर्ट कैंडल बन रहा है। तो आपने अगर यहाँ पे सेल किया है तो आपका ये बार के ऊपर एक एग्जिट बन रहा है। देखिए हम अभी ये प्राइस एक्शन के हिसाब से जो भी बन रहा है उसके हिसाब से हम देख रहे हैं, पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आपको जो भी प्राइस एक्शन है वो प्राइस एक्शन फिर हमें ऑप्शन के प्राइस के हिसाब से भी देखना है कि हम वहाँ पे कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम तो इंडेक्स के ऊपर मैनेज कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे प्राइस कैसे मूवमेंट हो रहा है उसके हिसाब से भी हमको बाद में प्लान करना है। फिर मार्केट यहाँ पे ईएमए के पास जाता है, 3 बार्स हैं, तो मैं यहाँ पे पहला सेल नहीं लूँगा, तो मैं सेकंड सेल के लिए वेट करूँगा। तो इसके नीचे जैसे मार्केट जाता है यहाँ पे और एक सेल बन रहा है, स्ट्रॉन्ग बार है, यहाँ पे वीक बाय सिग्नल बार है तो हम वेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे वीक बाय सिग्नल बार है, फिर आई ये ब्रेकआउट मोड पैटर्न बन रहा है, इसका हाई नहीं निकाला, इसका फिर लो निकाल रहा है, तो यहाँ पे भी हम वेट कर सकते हैं। तो ये बार है, फिर जैसे ये बार बनता है इसका हाई निकलता है तो हम यहाँ पे अपनी पोजीशन को काट सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे सेल किया है तो यहाँ पे कहीं भी आपका एग्ज़िट नहीं बन रहा है, तो आपका एग्ज़िट इसकी ये बार के ऊपर बन रहा है। तो हमारे जो रीज़नेबल ट्रेड्स थे वो रीज़नेबल ट्रेड्स, ये हमारा एक बाय था इसके ऊपर जिसको हमें यहाँ पे काटना था, फिर दूसरा एक हमारा सेल था जिसको हमें यहाँ पे काटना था या यहाँ पे, फिर नेक्स्ट सेल हमारा ये बन रहा था, फिर ये सेल को हमें यहाँ पे काटना था, फिर नेक्स्ट सेल हमारा इसके नीचे बन रहा था जो कि हमें यहाँ पे ये एक पैराबोलिक वेज बन रही है यहाँ पे। तो हम अभी ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं कि ऑप्शन के चार्ट के हिसाब से हमें कैसे ट्रेड मैनेज करना था। तो हम पहले तो कॉल देख लेते हैं, यहाँ पे 43,800 सी। तो आप देख लीजिए कि इनसाइड बार है, इसका नीचे ब्रेकआउट फेल हो चुका है, फिर एक इनसाइड बार ब्रेकआउट मोड पैटर्न बना है, तो इसके ऊपर जैसे मार्केट जाता है आप यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हो। पर आप देख लो कि नेक्स्ट बार बुल बार बना है, इसकी साइज़ और इसकी साइज़ ऑलमोस्ट सेम है, पर फिर भी आप देख लो कि इसका जो लेंथ है वो उतना नहीं है। फिर नेक्स्ट बार आप देखिए बियर बार बना है तो बुल बार बना है, तो इसका मतलब बायर्स तो है पर बायर्स इतने स्ट्रांग नहीं है, तो आप यहाँ पे अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। अब हमें कहाँ तक होल्ड करना है, तो कोई तो पैटर्न बनना चाहिए प्राइस एक्शन तक। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे एक डिसेंट सेल सिग्नल बार बना है। देखिए अगर सेलर्स अभी इस केस में अगर सेलर्स बहुत स्ट्रांग होते हैं ये बार के नीचे, ये टाइट चैनल है, चांसेस ये है कि जो भी रिवर्सल होगा वो माइनर होगा, इसलिए अगर सेलर्स बहुत स्ट्रांग होते हैं तो ये बार पे काफ़ी बड़ा बियर बार हमको देखने को मिलता, पर वैसा नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पे अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, कहाँ तक, कोई पैटर्न बनने तक। तो हमको यहाँ पे एक वेज पैटर्न बना है, तो जैसे मार्केट इसके नीचे जाता है हम यहाँ पे अपनी पोजीशन को काट सकते हैं, या फिर जैसे और कोई दूसरा बियर बार बनता है ईएमए के नीचे क्लोज होता है तो भी हम अपनी पोजीशन को काट सकते हैं, क्योंकि अभी ये वेज रैली है। तो चांसेस ये हैं कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा 2 या 3 बियर बार के बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज जाए, फिर उसका अगर ब्रेकआउट होता है तो हम, या फिर ईएमए के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर हम सोच सकते हैं, या फिर नीचे यहाँ तक आए और यहाँ से फिर कोई बाय सिग्नल बने और डिसेंट बाय सिग्नल बने और फिर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में जाए। तो यहाँ पे काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अगर 2-3 बियर बार बनते हैं तो यहाँ पे आपको पोजीशन को होल्ड करके नहीं रखना है, भले ही प्राइस एक्शन में यहाँ पे ये बियर बार पे आपको यहाँ पे डोजी बार दिख रहा है, तो ऐसा लग नहीं रहा है कि अभी सेलर्स एक्टिव हैं, पर फिर भी आपने अगर यहाँ पे एंट्री ली है और 2-3 बियर बार्स आपको इंडेक्स में दिख रहे हैं तो आपको यहाँ पे अपनी पोजीशन को काटनी है, क्योंकि वेज बना है। तो इसीलिए यहाँ पे हमको कुछ मिनिमम प्रॉफिट मिला है। उसके बाद देखिए एक वेज बनता है, फिर ये जो बार हैं आप देख लीजिए कि ये हमारा अभी हम पुट देख लेते हैं। तो यहाँ पे 43,900 का पुट देख लेते हैं हम।
तो अभी देखिए यहाँ पे ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे या तो रैली यहाँ से आए, तो यहाँ से अटेम्प्ट तो हुआ है, पर आप देख लो इसका नीचे ब्रेकआउट हुआ है। फिर एक नेक्स्ट बार जो है वो हमारा डोजी बार बना है और इसके मार्केट फिर इसके नीचे जा रहा है। तो ये जो वेज था ये अब वेज फेल हो रहा है। ये जो बुल फ्लैग था इसका बुल ब्रेकआउट होना चाहिए था, जो कि बियर ब्रेकआउट हो रहा है। तो मार्केट जैसे इसके नीचे जाता है तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। तो ये एक रीज़नेबल सेल है ये बार के पास। आप यहाँ पे देख लो, जैसे मार्केट इसके ऊपर जाता है आप यहाँ पे पुट बाय कर सकते हो। फिर आपको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखना होगा। इस केस में एटलीस्ट मिनिमम आपको स्टॉप लॉस के ऊपर रखना होगा, जहाँ से भी स्ट्रॉन्ग लेग आया है वहाँ से वहाँ तक। तो ये ब्रेकआउट था, उसके बाद पुल बैक था, तो यहाँ तक आपको रखना था। तो आपने ठीक है, तो आपको यहाँ पे सेल करना है। तो ये एक डिसेंट सेल था। उसके बाद फिर आप देख लो कि यहाँ पे आपने 89 पे लिया और ये बार पे ऑलमोस्ट 98 पे, ऑलमोस्ट मोर देन डबल। तो यहाँ पे कोई भी कहाँ पे भी आपको एग्ज़िट करने की ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट बार देखिए, तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है और आप साइडवेज में मार्केट यहाँ पे भले ही नीचे जा रहा है पर फिर भी ऑप्शन में देखिए कोई प्राइस में मोमेंटम नहीं है। तो यहाँ पे मार्केट अभी भी वही है। तो मार्केट नीचे जा रहा है फिर भी प्राइस अगर मोमेंटम नहीं है तो आप यहाँ पे अपनी पोजीशन को काट सकते हो। उसके बाद फिर नेक्स्ट ये जैसे बार बनता है, ये बार के नीचे मार्केट जाता है, तो आप फिर इसके नीचे फिर से अपनी पोजीशन बना सकते हो यहाँ पे। तो उसके बाद जो हमारा एग्ज़िट था वो ये बार के ऊपर था। तो आप देख लो कि आपने यहाँ पे एंट्री की, फिर यहाँ पे एक विक्स बन रहा है और फिर ये वाला जो बार था इसके नीचे हमको एग्ज़िट करना था। फिर नेक्स्ट जो एंट्री थी वो ये बार के पास थी। तो अभी देखिए अभी मार्केट काफ़ी मूव हो चुका है, तो हम थोड़ा अभी हम 43,900 की जगह पे 43,800 की पी लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पे बाय इसलिए नहीं बन रहा, यहाँ पे यहाँ पे आप कंटिन्यूस दो वेजेस बने हैं, तो आप यहाँ पे बाय करने का सोच सकते हो। पर आपको ये ब्रेकआउट पॉइंट है तो आपको देखना है कि यहाँ पे मोमेंटम कैसा है, उसके हिसाब से आपको प्लान करना है। क्योंकि चांसेस ये है कि ये यहाँ पे गैप पे मार्केट कैसे बिहेव करता है, तो आपको यहाँ पे कहीं पे ब्रेक इवन में निकालना पड़ेगा। जबकि ट्रेंड स्ट्रांग है और गैप्स बन रहे हैं और मेजर मूव प्रोजेक्शन भी नीचे है, तो आप वेट कर सकते हो। पर अगर आप यहाँ पे बाय करते हो क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव वेजेस बने हैं, तो ये भी एक रीज़नेबल बाय है। तो आपको यहाँ पे मार्केट कैसे मूव करता है वो देखना है। तो हम बाद में कॉल भी देख लेते कि कॉल में कैसा मोमेंटम था और हमें यहाँ पे कैसे बार को कैसे ट्रेड को मैनेज करना था। तो ये बार के नीचे जैसे मार्केट जाता है आप इसके ऊपर बाय कर सकते हो 160 से लेके फिर आपको ऑलमोस्ट ये बार तक आपको मोमेंटम मिल जाता। तो अभी हम कॉल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे तो ये चैनल बहुत टाइट है। क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे या तो कोई ट्रेडिंग रेंज बने, उसका कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो। यहाँ पे ये तो वेज बना है, वेज बनने के बाद चांसेस ये है कि यहाँ पे कोई एक अच्छा ट्रेडिंग रेंज बने और ट्रेडिंग रेंज का फिर बुल ब्रेकआउट हो, ईएमए के ऊपर मार्केट जाए, तब हम बाई करने के लिए सोच सकते हैं। अभी क्या है, वेज भले बना है पर मार्केट ईएमए के पास गया भी नहीं है। कंटिन्यूसली यहाँ से आप देख लो कि ईएमए से रेजिस्टेंस ले रहा है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी नहीं है। कॉन्जिक्यूटिव वेजेस है तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी सोच सकते हैं, पर उसमें भी आपको ये देखना है कि मार्केट ईएमए के पास कैसे बिहेव करता है। क्या यहाँ पे गैप्स को क्लोज कर रहा है,
क्या गैप के ऊपर मार्केट जाता है, क्या ईएमए के ऊपर कोई बार क्लोज करता है फिर उसका हाई निकालता है, तब हम सोच सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे 43,000, यहाँ पे पहले तो हम ऑप्शन का चार्ट देख के ये डिसाइड करते हैं क्या हमको बाई करना चाहिए क्या। तो यहाँ पे 43,600 का सी देख लेते हैं। देखिए ये चीज़ें बहुत ट्रिकी हैं, इसीलिए तो ऑप्शन में पैसा बनाना मुश्किल है। अगर आपको एक्सपर्टीज़ आ जाएगी तो फिर कोई फिर ये बहुत इजी है, दिस विल बी अ केक वॉक फॉर यू। पर जब तक एक्सपर्टीज़ नहीं आती है तब तक ये सब ऑब्जर्वेशंस देखना बहुत ज़रूरी है अगर आपको ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाना है। देखिए यहाँ पे ये डिसेंट बाय सिग्नल बार बना है तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। पर बाय करने के बाद आप फॉलोअप्स देख लो, कैंडल्स बहुत बड़ी बन रही हैं पर क्या यहाँ पे मोमेंटम आ रहा है? बिल्कुल नहीं। ईएमए के पास क्या हो रहा है? देखें यहाँ पे भी कोई मोमेंटम नहीं है। ये बार ब्रेकआउट के लिए ट्राई किया, यहाँ पे भी कोई मोमेंटम नहीं है। तो अगर ऐसे बार्स अगर क्लोज हो रहे हैं तो इसका मतलब ये जो ब्रेकआउट है वो फेल हो रहा है। तो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई किया पर जबकि फेल हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप बाय करते हो तो यहाँ पे कहीं पे आपको ब्रेक इवन में या विथ मिनिमम लॉस आपको एग्जिट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं बन रहा है। या फिर अगर आपने इसके ऊपर बाय किया है और सडनली ये एक टारगेट हो सकता है आपका, क्योंकि देखिए 3 बुल बार्स है, चांसेस ये है कि और एक लेग आए और ये ब्रेकआउट पॉइंट टेस्ट करें। तो अगर सडनली आपको प्रॉफिट मिलता है यहाँ पे तो आप यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करने का भी सोच सकते हो। तो ये भी एक रीज़नेबल सेल पॉइंट हो सकता है आपके लिए। पर ये इसमें मार्केट बहुत वोलाटाइल होगा, तो इसमें आपको सोचना होगा कि कैसे आप ट्रेड को मैनेज कर सकते हो। क्योंकि अगर मार्केट कोई ट्रेडिंग रेंज, देखिए अगर कंटिन्यूसली ईएमए से ले रहा है रेजिस्टेंस, तो जैसे ईएमए के पास जाएगा मार्केट वहाँ से भी रेजिस्टेंस लेगा। जो भी पहला बार ईएमए के ऊपर बनेगा वहाँ से भी रेजिस्टेंस लेगा और वहाँ से भी मार्केट फिर नीचे आएगा। तो इसलिए यहाँ से सडनली भले ही 2 कॉन्जिक्यूटिव वेजेस बने हो पर वेजेस कुछ स्ट्रांग नहीं है और ये स्मॉल पुल बैक है, पुल बैक 2-3 बार के हैं। तो इसीलिए स्मॉल पुल बैक ट्रेंड में ऐसे ही पैटर्न्स बनते हैं कि जिसमें गैप्स बनते रहते हैं और न्यू ब्रेकआउट्स है वो स्ट्रांग होते हैं। आप देख लो यहाँ पे स्ट्रांग ब्रेकआउट है, यहाँ पे स्ट्रांग ब्रेकआउट है, यहाँ पे स्ट्रांग ब्रेकआउट है, तो ये स्मॉल पुल बैक ट्रेंड है। तो इसीलिए अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ से ईएमए के पास से हमें रेजिस्टेंस आने वाला है 3 बार से, तो चांस से और एक लेग आए, वैसा ही हुआ है तो स्ट्रॉन्ग लेग आया है। तो पर फिर भी ये ईएमए के ऊपर नहीं गया है, यहाँ तक ब्रेकआउट पॉइंट तक गया है। तो इसलिए इसके लिए आपको ट्रेड मैनेजमेंट की स्किल्स डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पे, जैसा हमने इंडेक्स के हिसाब से हम प्लान कर रहे थे, आप अगर यहाँ पे भी देख सकते हो कि ऑप्शन में भी वैसा ही मोमेंटम है। तो हमें ज़्यादा कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस ऑप्शन के प्राइस में नहीं दिख रहे हैं। जब भी ट्रेंड स्ट्रांग होता है तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं। तो चलिए हम निफ्टी 50 का चार्ट देख लेते हैं। तो ये निफ्टी का चार्ट है, आप देख लो कि एक फुल ट्रेंड लाइन है, मार्केट ट्रेंड लाइन के पास आया, 50% ऑफ स्ट्रॉन्ग मूव ऑन द ओपन कैन बी रिवर्स्ड। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट फिर या तो ट्रेडिंग रेंज डे होगा या फिर बियर डे होगा। तो यहाँ पे हमें ट्रेडिंग रेंज भी दिख रही है और यहाँ पे नीचे ब्रेकआउट होके बियर ट्रेंड भी दिख रहा है। यहाँ पे एक वेज पैटर्न बना, एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है, मार्केट इसके ऊपर नहीं गया, फिर हमें सेकंड एंट्री बाय मिला है, तो ये एक रीज़नेबल बाय है, आप इसको बाय कर सकते हो। मार्केट रैली हुआ है कंटिन्यूसली। देखिए ये जो रैली होती है ना ये बहुत अनसस्टेनेबल होती हैं, तो बहुत बार बहुत बड़े बिग बियर बार्स भी बनते हैं। तो यहाँ पे पहला पुल बैक है, माइक्रो रैली है, तो फिर चांसेस है कि यहाँ पे बायर्स होंगे, तो यहाँ पे बायर्स हैं, उसके बाद फिर एक दूसरा 2 बियर बार बने और इसका लो निकाल रहा है, तो आप यहाँ पे अपनी पोजीशन को काट सकते हो। क्योंकि 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट सेल था वो नेक्स्ट सेल हमारा यहाँ पे बन रहा था, जैसे ईएमए के नीचे मार्केट जाता है, क्योंकि ये बुल फ्लैग था, ये बुल फ्लैग का बियर ब्रेकआउट हुआ है, टारगेट हमारा ये लो था जो कि यहाँ पे मीट हुआ है। यहाँ पे फिर एक बुल बार बनता है, फिर बियर बार, फिर बुल इनसाइड बार,
पर ये कोई डिसेंट बाई सिग्नल बार नहीं है। तो आप यहाँ पे वेट कर सकते हो। यहाँ पे मार्केट फिर देखिए ट्रेडिंग रेंज में गया, ट्रेडिंग रेंज के बाद यहाँ पे एक डिसेंट बाई सिग्नल बार बना है, पर ये एट द टॉप ऑफ ट्रेडिंग रेंज है प्रीवियस, और ये हमारा ब्रेकआउट पॉइंट भी है। फिर मार्केट यहाँ पे EMA के ऊपर बार क्लोज हुआ है, पर देखिए अभी ये चैनल टाइट है, और अब तक कोई भी बार ये जो रैली है वो बहुत इसके बाद ये जो मार्केट जब इसके ऊपर जा रहा था, तो यहाँ पे रिस्क ये है कि मार्केट इमीडिएटली ये EMA के पास है। दूसरी रिस्क ये भी है कि यहाँ पे पहला पुल बैक आया था, तो यहाँ पे एक डबल टॉप भी बन सकता है। तो अगर आप इसके ऊपर बाय भी करते हो तो आपको फॉलोअप कैंडल्स देखना है। मान लीजिए आपने ये यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, पर हमें ये देखना है कि यहाँ पे बाय करने के बाद मार्केट बिहेव कैसे करता है। तो यहाँ पे आपको विथ मिनिमम लॉस ये बार के नीचे फिर आपको यहाँ पे अपनी पोजीशन को काटनी होगी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बार है। तो अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो देख लो कि यहाँ पे जैसे मार्केट रैली हुआ, यहाँ पे फिर से सेलर्स आए। वो इसलिए क्योंकि ये डिसअपॉइंटमेंट बार है, यहाँ पे डबल टॉप के चांसेस हैं, और इसीलिए ये फर्स्ट लेग सेकेंड लेग अब चांसेस ये है कि मार्केट फिर से यहाँ पे टेस्ट करें, और वैसा ही हुआ है। इसलिए नेक्स्ट बार जो डिसअपॉइंटमेंट बार है उसके बाद फिर जो अगर आपने बाय किया है तो आपको यहाँ पे ब्रेक इवन पे एग्जिट करना है। हम ऑप्शन का भी चार्ट देखेंगे और वहाँ से फिर फिगर आउट करेंगे। फिर यहाँ पे एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है, अगर आप इसके नीचे सेल करते हो तो आपको पता है आपका टारगेट यही है। तो अगर ये वेज बन रहा है, इसके ऊपर मार्केट जा रहा है, तो आप यहाँ पे अपनी पोजीशन को काट सकते हो, या फिर यहाँ पे टारगेट पे आपको पता है तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। फिर वेज के बाद एक लेग है, फिर और एक सेकंड लेग आने के चांसेस हैं। मार्केट ऑलरेडी EMA के ऊपर जा रहा है तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। फिर आप अगर यहाँ पे बाय करते हो तो फिर आपको फॉलोअप्स देखने हैं। फिर आप फॉलोअप के हिसाब से अगर वीक फॉलोअप है तो फिर देखिए यहाँ पे 2 बुल बार्स बने हैं, फिर उसके बाद इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग बियर बार बना है। फिर नेक्स्ट फॉलोअप बार में यहाँ पे टेस्ट नहीं हुआ है, EMA के ऊपर यहाँ यही क्लोज हुआ है। तो जैसे मार्केट इसके नीचे जाता है आप यहाँ पे फिर से सेल कर सकते हो, ये एक रीज़नेबल सेल है। तो यहाँ पे आपको 2 तरीके से ट्रेड करना है। यहाँ पे आपको या तो एग्जिट भी करना है अपनी कॉल की पोजीशन से, और यहाँ पे पुट आपको सेल भी करना है। फिर आप फॉलोअप्स देख लो, यहाँ पे कोई भी डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है, यहाँ पे एक पैराबोलिक वेज बना है, फिर इसके ऊपर आपको पोजीशन को एग्जिट करना है। ये सब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ट्रेड आप अगर आप देखोगे तो ये सब कॉम्प्लिकेटेड ट्रेड्स आपको लग रहे होंगे, पर क्या है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब भी आपको ऐसे ट्रेड्स की आदत लग जाएगी देखने की, तो फिर आप इसको मैनेज कर सकते हो। ये बहुत ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे जैसे आपको चार्ट देखने की आदत लग जाएगी आपको ये सब चीज़ें समझ में आने लगेगी। तो अभी हम कॉल का मोमेंटम देख लेते हैं कि कॉल या पुट में मोमेंटम कैसा होता है। जैसे हम यहाँ पे जैसे हम इंडेक्स पे प्लान कर रहे हैं, क्या हम वैसे ही कॉल के मोमेंटम से प्लान कर सकते थे क्या? तो यहाँ पे हम निफ्टी 700 का एट द मनी तो 18750 का भी देख सकते हैं, 750 सी। तो पैराबोलिक वेज फर्स्ट लेग स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल बार, उसका हाई नहीं निकाला, सेकेंड एंट्री, तो आप यहाँ पे इसके ऊपर बाय कर सकते हो, ये रीज़नेबल बाय है। तो आप देख लो कि यहाँ से फिर यहाँ पे आप एंट्री लेते हैं 26 और यहाँ पे 61, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको जो भी ऑप्शन प्राइस है वो मोर देन डबल हुआ है। देखिए यहाँ पे कोई भी हमें बाय नहीं दिख रहा था। ये ट्रेडिंग रेंज है, ये ट्रेडिंग रेंज का कोई
हम देख रहे थे कि यहाँ पे एक हमने बाय के लिए सोचा था, ईएमए के पास है तो रिस्की है, पर मार्केट जबकि अभी ट्रेडिंग रेंज में गया है, ट्रेडिंग रेंज के टॉप पे है, तो वैसे तो सेल करना रीज़नेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है, क्योंकि ऊपर ईएमए है, फिर ये भी एक हाई है और ये 2 लेग्स भी हो सकते हैं, तो आई विल हेजिटेट टू बाय हियर। तो अगर बाय भी बनता हमारा तो कैसा बाय बनता, यहाँ पे अगर 2-3 बार, मान लीजिए यहाँ पे 2 बार बने हैं, पर यहाँ पे अगर इसके ऊपर एक बार बनता और उसका फिर कोई पुल बैक हम सोच सकते थे, फिर हमें देखना था कि ईएमए के पास पुल बैक में ईएमए के पास मार्केट कैसा बिहेव करता है, फिर वहाँ पे हम कोई बाई के लिए सोच सकते थे कि कोई वेज रैली हो इसलिए। तो यहाँ पे वैसे तो कोई बाई बन नहीं रहा है, पर जबकि ये ट्रेडिंग रेंज है, ट्रेडिंग रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है, तो हम यहाँ पे मान लीजिए अगर यहाँ पे बाय करते हैं तो हम बस मोमेंटम देख लेते हैं कि क्या वहाँ पे भी हमारा बाय बन रहा था, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि बाय बनता नहीं है। यहाँ पे देखिए, तो आप देख लो कि यहाँ पे बार तो स्ट्रांग है, पर यहाँ पे देखिए डोजी बार बना है, तो ये बार भले ही एट क्लोज एट इट्स हाई, पर यहाँ पे वैसा मोमेंटम नहीं है। तो बेटर टू वेट। तो ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ पे कोई बायर स्ट्रांग है, अगर बाय भी करना होता तो हमको यहाँ पे नीचे बाय करना होता, तो ये थोड़ा रिस्की ट्रेड है और मल्टीपल रीजंस है, मल्टीपल रेजिस्टेंस है अबाउ, तो बेटर है आप यहाँ पे कहीं सेल ना करो। फिर और एक बाय हमारा ये बार के पास बन रहा था, वेज पैटर्न है, तो ये बार के ऊपर एक बाय बन रहा था। तो मान लीजिए अगर आप यहाँ पे बाय करते हैं ये बार के ऊपर, ये आपका स्टॉप लॉस होता इसके नीचे, फिर आपको फॉलोअप कैंडल्स देखने थे, भले ये स्ट्रॉन्ग बार है पर ये बार का लो नहीं निकाला है और इसका भी लो नहीं निकाला है, तो आप यहाँ पे वेट कर सकते हो। फिर आप यहाँ पे जैसे 2 बार बनते हैं, आप देख लो कि यहाँ पे भले बार क्लोज एट इट्स हाई, यहाँ पे वीक है नीचे, तो जैसे स्ट्रॉन्ग बार्स बन रहे हैं, तो अ, अगर मोमेंटम आपको लग नहीं रहा कि इतना स्ट्रांग है, तो आप यहाँ पे कहीं पे अपने प्रॉफिट बुक कर सकते हो या फिर इसके नीचे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो ऐसे मार्केट ये बार बनता है, यहाँ पे कोई मोमेंटम स्ट्रांग है नहीं, कोई वेज रैली नहीं बन रही है, तो फिर आपको ये बार के नीचे अगर मान लीजिए यहाँ पे एंट्री की होती आपने, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ता है या अपनी पोजीशन को एग्जिट करना पड़ता, अगर आपने यहाँ पे कहीं पे प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो ये ट्रेडिंग रेंज बनी है और ट्रेडिंग रेंज के ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है। तो अगर आपको लगता है कि कोई फॉलोअप कुछ स्ट्रांग है नहीं और बियर बार्स बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं, इसके मार्केट नीचे जा रहा है क्योंकि अभी हम बियर ट्रेंड में हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि ये ट्रेडिंग रेंज के ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, ये फर्स्ट लेग है, ये सेकंड लेग है, सेकंड लेग बहुत बार स्ट्रांग होता है, तो अगर वैसी पॉसिबिलिटी लग रही है आपको, तो फिर आप जैसे मार्केट इसके नीचे जाता है आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, अब बजाय यहाँ पे वेट करने के लिए, क्योंकि कभी कभी ये बार हो सकता है कि बहुत बड़ा बियर बार बने, तो ये सिचुएशन बहुत ट्रिकी है। तो इसलिए आप यहाँ पे या तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हो, मार्केट जैसे इसके ऊपर जा रहा है, और फिर रिमेनिंग आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। तो यहाँ पे कोई हमारा बाय नहीं बन रहा था, आई वुड नॉट बाय हियर। उसके बाद यहाँ पे वेज है, तो वेज के ऊपर एक रीज़नेबल बाय है, यहाँ पे आप बाय कर सकते थे, जबकि 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार से तो चांस है और एक ले गए, वैसे ही हुआ, उसके बाद फिर रैली हुई है। तो यहाँ पे ये जो ट्रेडिंग रेंज हाई है, तो हमारा टारगेट तो यही होगा, इसका हाई ही, तो ये फर्स्ट टारगेट था। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे फॉलोअप्स देखने थे कि क्या कोई वेज बनता है, अगर वेज नहीं बनता है, स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ्स आ रहे हैं, चांसेस ये है कि यहाँ पे एक टेस्ट करें, पर जैसे कि यहाँ पे टेस्ट नहीं हुआ है, तो फिर गिव अप बार बनने के चांसेस हैं, तो इसलिए ये जो बार है ये गिव अप बार्स हैं। तो जो भी बुल्स ने मान लीजिए यहाँ पे बाई किया है वो अभी ट्रैप्ड है, उनको यहाँ पे ब्रेक इवन पे
निकलने का मौका नहीं मिला है। तो जैसे मार्केट ईएमए के नीचे जाएगा, कोई भी बुल फ्लैग होगा, तो वो अपनी पोजीशन को गिव अप करेंगे, इसलिए ये इतने बड़े बार्स बन रहे हैं। तो अभी देखिए हम यहाँ पे पुट का अगर बार देखेंगे तो वो डेफिनेटली बहुत बड़ा होगा। तो ये 750 पी देख लेते हैं, निफ्टी 750 पी। ठीक है, ये देखिए ये बार था हमारा, इसके नीचे भी है पर ये दैट बार इज क्लोज एट इट्स हाई। तो जैसे मार्केट इसके ऊपर जाता है, देखिए आप यहाँ पे बाय कर सकते हो कॉल को, इसके नीचे जाता है तब, और ये गिव अप बार्स है। फिर आपको फॉलोज बार देखने हैं, फिर यहाँ पे बियर बार बनाए पर यहाँ पे बुल बार बनाए। देखिए ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि ये प्रॉफिट टारगेट है इसीलिए। तो बियर बार बनाए तो चांस यहाँ पे बियर बार बनना चाहिए था, पर फिर भी यहाँ पे कोई नेक्स्ट फॉलो बार कोई बुल बार नहीं है। तो देखिए ट्रेडिंग रेंज थी, ट्रेडिंग रेंज के ऊपर ब्रेकआउट फेल हुआ है, तो चांसेस ये है कि ट्रेडिंग रेंज के नीचे अब ब्रेकआउट सक्सेस हो। तो इसलिए आप यहाँ पे, और ये रैली भी स्ट्रांग है, स्ट्रांग बियर बार है, तो आप यहाँ पे अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। कि आपके पास दो चांसेस हैं कि आप यहाँ पे अपनी पोजीशन पे यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। जैसे मार्केट यहाँ पे आता है, यहाँ पे 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हो और फिर बाकी का आप होल्ड कर सकते हो। जैसे मार्केट इसके नीचे जाता है तब आप फिर से सेल कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे बाई किया आपने 29, तो 42 यहाँ पे आपको कुछ प्रॉफिट मिला। फिर यहाँ पे आप देख लीजिए ये हमारा प्रॉफिट टारगेट है, तो यहाँ पे हमें देखना है कि मार्केट क्या करता है। फिर अगर ये बियर बार बनता है और फिर इसका लो निकालता है, तो फिर ये एक रीज़नेबल सेल सिग्नल बार है, क्योंकि ये वेज है, वेज के नीचे और ट्रेडिंग रेंज के नीचे मार्केट जा रहा है। वैसे मार्केट इसके ऊपर जाता है तो आप यहाँ पे फिर से कॉल बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारी मल्टीपल एंट्रीज पॉसिबल है। और फिर ये बार है, फिर ये बार पे हम दूसरा एंट्री ले सकते हैं। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि ठीक है, तो ये जो बार है, ये बार के फिर ऊपर आप अपनी पोजीशन को काट सकते हो यहाँ पे। ये बार पे देखिए, ये बार पे बहुत बड़ी वीक है, तो यहाँ पे बहुत बड़ी मूवमेंट हुई है। ये आई मोड पैटर्न है, उसके बाद आई मोड पैटर्न के बाद इसके नीचे ब्रेकआउट हो रहा है, तो चांसेस ये है कि ये फाइनल फ्लैग हो और ये मेजर मूव टारगेट के पास, मेजर मूव टारगेट का प्रोजेक्शन करते हैं हम। देखिए तो ये फाइनल फ्लैग हो तो नेक्स्ट जो रैली है उसके बाद मार्केट रिवर्स होने के चांसेस हैं, और फिर इनसाइड बार बनता है। हाँ नहीं, इनसाइड बार नहीं है, सॉरी। तो ये बार इसका लो ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है, ये हमारा मेजर मूव है और इसका फिर हाई निकलता है, तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी सारे बायर्स एक्टिव हुए थे। उसका रीज़न वही है क्योंकि ये एमएमओ टारगेट के पास है, तो एमएमओ टारगेट के पास हमें हमेशा सतर्क रहना है। तो ये फाइनल फ्लैग का काम कर सकता है, पर और एक यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद फिर और एक बुल रैली आ सकती है। So that's all we have for today. Bye.